समेटते हैं स्वयं को। अपनी कर्मेंद्रियों को। मुझे आत्मा की उन्नति के लिए मेरे संपूर्ण संपन्न स्वरूप को प्रकट करने के लिए, मेरी संपन्नता मेरी स्मृति में लाने के लिए, मेरी संपूर्णता मेरी स्मृति में जागृत करने के लिए, मुझे मुझसे ही मिलाने के लिए, मुझे स्वयं से ही प्रेम कराने के लिए, मुझे स्व के सत्य स्वरूप का दर्शन, अभिनंदन, स्वागत, आलिंगन कराने के लिए, उसमें स्थित करने के लिए, उसी में पलने के लिए, उसके रस का आनंद लेने के लिए, स्वयं परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक बन, परम सद्गुरु बन, परम प्रिय बन, दयावान, करुणावान, क्षमावान बन, साक्षी बन, सारथी बन, सहयोगी बन, सेवाधारी बन, धोबी बन, सौदागर बन, मेरा सपूत बन, मेरा सखा, मेरे हृदय की हर बात को समझने वाला, समझाने वाला, ऐसा बन वो धरा पर अवतरित हुए, सिर्फ 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 मुझ आत्मा के लिए, मेरे बनकर जहूं और दिशा घुमाऊं, नजर घुमाऊं, तो देखा सबके पास वो उनके बनकर बैठे। सबको ऐसा प्रतीत होता वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरे लिए है। ऐसा अद्भुत, ऐसा विस्मृत करने वाला, ऐसा छलिया, ऐसा सौदागर, ऐसा सर्वशक्तिवान, हर एक के हृदय का राजा, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो जिस भी धर्म का हो, हर एक के हृदय में वास करने वाला ऐसा शक्तिशाली, प्यारा सा, मनमोहन, मधुर, मीठा, बेहद को मेरे लिए हद में लाने वाला, कोशिश कर रहा हद से मुझे बेहद में ले जाने वाला, ऐसा ना प्यारा, ऐसा ना मीठा मीठा शिक्षक सदगुरु,
मेरे सम्मुख बैठा है। उसकी कोशिशों को देख देख, उसकी युक्तियों को देख देख निहाल होती जाती है ये बुद्धि, ये मन, ये संस्कार। महसूस करते हैं कि ये कितना ही निराला है ना, कितना ही मीठा है ना। ऐसे मीठे बाबा के साथ लोहरी मनाते हुए हम सारे बाबा के नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी संतानें, छात्र, बाबा के स्टूडेंट्स। आज 13 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मीठे बच्चे। मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, है ना। आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। फर्क, मनुष्य मिलेंगे तो शरीर की उन्नति के प्रबंध बताएंगे, और बाप मिलते हैं, बाबा बैठते हैं तो आत्मा की, मुझ मेरे सत्य स्वरूप की उन्नति और चढ़ती का साधन बताते। ये मेरे बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रश्न, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? बाबा कहते बच्चे अपनी उन्नति के लिए सदा याद की यात्रा में रहो। और वो भी इतना मीठा ना, ये नहीं कहता मुझे याद करो, स्व को आत्मा जान मुझे याद करो। पहले स्व को याद करो, बार बार स्व को याद करो, बार बार स्व को याद करो। इस पूरे ड्रामा के पीछे कौन है? मैं और बाबा, मेरा कंबाइंड स्वरूप। बस ये याद रखो, ड्रामा चल रहा है ना, मैं इसके ऊपर में बैठकर कंबाइंड स्वरूप का आनंद ले रही हूँ, बॉडी लेस। सिर्फ मैं और बाबा। याद से ही आत्मा के जंक निकलेगी। दूसरी बात, बाबा कहता है कभी भी बीती भूत को याद नहीं करो, और भविष्य को आश मत रखो। सिर्फ स्टूडेंट बन के रहो, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तीसरा बाबा कहता है शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले वो वेस्ट नहीं करो। झरमुई झगमुई इसका उसका उसमें नहीं जाओ। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर लिया, उसके बाद का जो समय बच रहा, उसको पढ़ाई में डालकर सफल करो। चौथा, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति फिक्स्ड है। 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करो, तुम्हारी उन्नति फिक्स्ड। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा माताओं को समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमात्मा के ऊपर, वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। नन, ओनली वन। किसी में ताकत नहीं है मुझे शांति का रास्ता बताने की, उन्नति का रास्ता बताने की, सिर्फ बाबा में है। सो आई सरेंडर ओनली टू बाबा। आत्मा रहती है ब्रिकुटी में सबसे न्यारी, ड्रामा से न्यारी, सबसे में ड्रामा में आत्मा
इसका अभ्यास करते चलते फिरते मैं आत्मा इस पल ज्वाला से न्यारी। ड्रामा अपनी जगह वो चलता है ना, वो तो मूविंग है, एक एक सेकंड मूव कर रहा है, घड़ी की सुइयां मूव कर रही है, ड्रामा मूव कर रहा है, शरीर मूव कर रहा है, परिस्थिति मूव कर रही है, स्थिति मूव कर रही है, मैं आत्मा स्थिर हूँ। मैं आत्मा एकदम स्थिर हूँ, सब गुजर जा रहा है, कंबाइंड विद। आज ऐसी अनुभूति हो रही जैसे बाबा यूं कह रहा हो, इसी पल ऐसा लग रहा कि अब सारी नदियां तुम आकर मुझ में समाहित हो चुकी हो, अब स्थिर हो जाओ। बहने के पाठ से खत्म, अपने गंतव्य में पहुंच गए, डेस्टिनेशन पर आ गए। सिट विथ मी। तो बाबा कहता है वही महसूस हुआ सबको। आज एक नई सी बात अभी अभी महसूस हुई। मुझे ही हुई और किसी को नहीं हुई। जैसे आज बाबा कह रहा हो कि वो गति ना, नदी में तो गति होती है, तुम गति से अब मुक्त हो। तुम्हारा स्थिरता का समय है। तो सब आज इसका ना थोड़ा अभ्यास करके देखिएगा। आत्मा रहती है भृकुटी में सबसे न्यारी। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ भृकुटी में नहीं, भल सिर में ओम शांति दीदी। शांति। इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं ना। इस आत्मा को सुबह ये आ रहा था कि हम्म, जैसे अपन साक्षी साक्षी होने का करते हैं। तो हाँ पहले वो संकल्प आया, फिर अपन उसे साक्षी हुए। तो हाँ। ये भी साक्षी साक्षी भी कब तक? तो क्यों ना, जब मैं हूं ही बाबा के गर्भ में, बाबा के साथ चिपकी हुई, तो मुझे बाहर का, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो उसको बाहर की तो दुनिया दिखाई देती नहीं है। हम्म तो मैं जब हूं ही बाबा के गर्भ में, तो ये सब मुझे दिख भी क्यों रहा है? ऑलरेडी स्थिर में हूँ। ऐसे कुछ आपसे मिलता जुलता वाला इस रूप में हो रहा था इसको। गुड। पर है ना, कैसे ये जो समझ? क्यों है ना बाबू, ये बहुत बड़ा क्यों है। हम्म क्यों हो? हम्म आए तो आए, सागर में कुछ भी आए, सागर को थोड़ी, सागर की स्थिरता को थोड़ी हिला लेता है। सागर में जितनी नदियां आ जाए, क्या वो सागर की स्थिरता को, उसकी वर्सटाइल पर्सनालिटी को, उसकी जो गंभीरता है, गहराई है, उसको क्या वो हिला पाती है? नहीं आने दो। नो, नहीं। तो वो क्यों भी क्यों ना, क्यों आए, मुझे संकल्प अरे आए तो आए, मैं तो अब सागर हूँ, इसमें कुछ भी आके पड़ा रहे। हाउ डिड इट मैटर्स। जैसे कल रोशनी आत्मा ने कहा कि आया तो वो उसका तो काम है, लहरें उसको ले जाकर
मतलब जो मेरे पास शुद्ध संकल्पों का स्टॉक है वो मेरी लहरें हैं ना, मैं सागर हूँ। और मेरे को बाबा ने क्या दिया, शुभ संकल्पों का स्टॉक, बहुत शुभ संकल्पों का, शुभ भावना का, शुभकामना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सा स्टॉक दिया है बाबा ने। तो वो क्या करता है, ये जितना भी आता है नदियों के थ्रू कूड़ा करकट आ भी गया, तो उसको वो लहरें तट पर फेंक देती हैं उठाकर, सागर के अंदर नहीं जा सकती। तो ये जो आया भी, तो मेरे मेरे पास जो बाबा ने ज्ञान का, शुभ भावना का, शुभकामना का, और शुद्ध संकल्पों का, स्वमानों का, प्लस गुड एक्सपीरियंसेस का जो स्टॉक दे दिया है, हम्म, वो इतना पावरफुल है। ये लहरें हैं, ये क्या करती, ये जाकर उसको तट पे फेंक देती है। मैं दी, वही बाबा के साथ। दीदी ओम शांति। शांति। कि अभी जैसे कि अभी आपका सुनते सुनते एकदम से टच हुआ कि पहले मैंने नदी थी तो उसको साइड से फेंका भी, लेकिन अब मैं सागर में समा गई तो हम्म, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। मैं नदी हूं ही नहीं, मैं तो हम्म, सागर। सागर हम्म, क्या फील कर रहा है, कैसे कर रहा है, मेरे को तो अब मेरा तो मतलब मेरे चलने का तो वही तरीका है ना जैसे वो सागर का है। हम्म। तो वो फील कर रहा है कितना भी आ रहा है, अब मेरा नदी वाला अस्तित्व खत्म हो चुका है ना। तो जो अब आपने बोला। अब हम लोग को, जो हम लोग अभी तक क्या होता था, इन स्थूल एग्जाम्पल से अपने आप को कनेक्ट करते थे। अब हमें कोशिश करनी है, हम्म, एग्जैक्ट बाबा की जो वर्डिंग्स है कि तुम, है ना, मेरी संतान। तो बाबा कैसा, बाबा, बाबा तो ये एकदम, कहना है कि ना, बाबा जैसे कि बाबा कमाल अतत्व है, तत्व विहीन है ना। तो जो वो थी। तत्व विहीनता, वो जो बाबा की एक्चुअल एनर्जी है, जो ओशन है, जिस ओशन की बाबा बात कर रहे हैं ना, हम्म, उस ओशन का अव्यय हिस्सा ना, जिसको बाबा कंबाइंड बोलता है, एक्चुअल कंबाइंड। हम्म, दीदी वही चाह रहे हम्म, हैं मतलब कि है ना जो बाबा सोच रहा है, अब उसको स्थूल को भी छोड़ दिया। अब हम्म, जो बाबा सोच रहा है, जैसे बाबा देख रहा है, जो हम्म। बाबा उस जिस संगम पर यही तो जीना है, यही मेरा लक्ष्य है कि बाबा की सोच क्या है वहां वही, तक पहुंचना है ना यस, दीदी। बाबा ने हमें बहुत स्मार्टली स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेके जा रहे हैं ना। तो स्थूल, पहले स्थूल के हम लोग को सारे एक्सपीरियंसेस दिए बाबा ने, सारे शास्त्रों के ना, सारे महाभारत, रामायण, ये वो सबका दिया पहले बाबा ने हम लोग को। उसके बाद बाबा ने हम लोग को इन सारी पांचों तत्वों से कनेक्ट करके दिखाया, आकाश, है ना, धरती, सहन शक्ति, आकाश की वासनेस, इन सब चीजों से बाबा ने थोड़ा कनेक्ट किया। अब बाबा बोल रहा है इमटेरियल, तत्व विहीन, जो मैं हूं और जो तुम हो। हम्म, शरीर को तो नहीं कितना भी करो, थॉट्स भी तत्व ही है ना, दे आर कनेक्टेड विद दैट ओनली ना। थॉट्स आर कनेक्टेड विद द ड्रामा, और थॉट्स ही वो पावर, वो थॉट्स ही लहरें है ना। नहीं, थॉट्स ही वो पावर है जिससे आप मटेरियल से मटेरियल की तरफ मूव करते हो। मतलब बाबा के थॉट्स वो है कि मुझे मटेरियल, बट ड्रामा के थॉट्स मतलब दैट इज लहरें, मतलब आई मीन टू से दिस। अभी इस पर मंथन करिएगा, इतनी जल्दी डिसीजंस पे मत आइए। आज का पूरा दिन है कि हम उस ऑप्शन को कैसे, स्थिरता को कैसे देखते हैं। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी, शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती ही है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके, और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं। बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है, वह तो बाप ही सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है, आत्मा ही 16 कला बनती है, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम कैसे होती है, ये बाबा आके हमें अभी एक्सपीरियंस करा था। अभी हम लोग को होता है, जब हम लोग मुरली में होते हैं बाबा के साथ, तब इमटेरियल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, बॉडी लेस होते हैं, टाइम लेस होते हैं, इमोशनलेस, फीलिंगलेस,
जब ऐसी स्थिति में होते ऐसे कहाँ, ऐसे लगता है बस खत्म। फिर धीरे धीरे कैसे कलाएं दिन भर में कम होती जाती है ना। वे कैसे बॉडी की आती है, फिर आइडेंटिटी की आती है, फिर इमोशंस की आती है लहरें, फिर फीलिंग्स की आती हैं, फिर ये रोल्स की आती, परिस्थिति की आती है। तो बाबा इसका पूरा अनुभव हमें अभी कराते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो ये बात नहीं समझाई जाती है। वे जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है, बाप तुमको देही अभिमानी बना। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना। यहाँ सब है रूहानी बातें, वहां है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हार्ट निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं। आत्मा तो भ्रिकुटी में रहती है, उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो बस एक बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आ जाता। उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। बाप कहते हैं ये छी छी तमो प्रधान आत्माएं मेरे पास आ ना सके। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो कहते हैं शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु ये नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पतित से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति में ले जाओ। तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना, शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। परंतु ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है, यह है ईश्वरीय मत। बाकी वे सब है मानव मत। ईश्वरीय मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते। हम्म, ईश्वरीय मत से एकदम हाईएस्ट, अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल, अपनी संपन्न व संपूर्ण स्थिति में पहुंच जाते। और अब हम सब बच्चों के साथ दिन भर में एक बार तो ये स्थिति आती है। दिन भर के अभ्यास द्वारा, मौन द्वारा, मुरली के मंथन द्वारा, अपने मंथन द्वारा एक बार दिन भर में वो आवाज से भरे, वो कंप्लीट लाइट एंड माइट से भरी हुई स्थिति का अनुभव हमें होता। और ये इस बात का सबूत बनता कि ये जो अभी मुझे एक दो पल एक दो पल एक दो पल फील हो रहा है, यही सत्युग का परमानेंट पार्ट है। इसी अनुभूति को मुझे बढ़ाते जाना है, इस एक्सपीरियंस में मुझे ज्यादा से ज्यादा रहना, ताकि अंतमति सुगति हो। अंतमति सुगति, ये मेरा इतना प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस रहे कि जिस पल शरीर छोड़ू तो मैं इसी अवस्था में हूँ। शांति धाम, सुख धाम। फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड और औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बात। दुनिया में ये किसी को मालूम नहीं है। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती, अब बाप आए हैं सबकी उन्नति कर। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती। वहां तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं। तो तुम उच्च से उच्च अपने स्वीट होम में चले जाएंगे। वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं
नाम एकम, ओनली वन। इसको याद करो और विकर्मों से मुक्त हो जाओ। वाओ। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। उठा बेटा। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते, कमाल है बाप की। तब कहते हैं तुम्हारी गति और मत सिर्फ तुम ही जानो। आत्मा में ही मत है। आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। आत्मा में ही मत है। आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। ओम शांति जी। बोले। पापा ने मतलब 2-3 दिन पहले कहा था ना, स्वर्ग में पहले स्व को रखना तो सुख अनुभव होगा अपने आपके थ्रू। तो यहाँ पे तब भी फील हो रहा था, मतलब मैं अगर स्व को आगे रखती हूँ तो ऑटोमेटिक सबको शांति है। पापा ने कहा ना, स्वर्ग में जाते हैं तो दूसरी आत्माओं को शांति धाम मिलता है प्रेजेंट में, नाउ में। हम्म। अच्छा। तो बाबा कहता है ईश्वरीय मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, ये भी ड्रामा में नूंद है। वो लोग समझते हैं अभी स्वर्ग बन गया, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि ये नर्क है या स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, फिर स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल वे भी गुम हो जाता है। कहते हैं द्वारिका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई। सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़ी खोद कर निकालेंगे, धरती को खोद कर वहां से माल निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका उपकार करता हूँ। मेरा फिर सब अपकार करते गाली देते, मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ। तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना मान है। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए। कल भी बाबा ने 32 गुण की बात करी, आज फिर बाबा याद दिला रहे कि हमारी बुद्धि इन 32 गुणों में रमण करे, एक एक गुण को महसूस करे। कि जब से बाबा मेरे जीवन में आए हैं, बाबा के ये गुण प्रैक्टिकली मेरे जीवन में वर्क कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन मी। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते हैं तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। ये अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है, पिछाड़ी में आने वाले पुरानों से भी दिखे जा सकते हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। सारी पुरानी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट।
जिन ब्राह्मणों के अंदर ये थोड़ा सा घमंड आ जाता है, हमारा बाबा बाबा सबकी उन्नति के लिए आया, अलग अलग तरीके से करेगा। सबके लिए बाबा ने अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई है, हर बच्चे के लिए। श्री कृष्ण को भी गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला, बाकी सब लेते हैं। ये घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितनी सुंदर लाइन है ना, गुणवान बनाने वाला बाप सबको देने वाला, बाकी सब लेते हैं, कि सब लेते हैं। और जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड हो जाती हूँ ना, तब मेरे अंदर बाबा का गुण रमण करने लगता है, दाता का गुण इमर्ज हो जाता है, देने वाला। और वो जो अभी इमर्ज होता है वो 21 जन्म साथ रहता, बल्कि उसके बाद भी वो संस्कार सूक्ष्म रूप में चलता ही रहता है। हमें देने से ज्यादा खुशी मिलती है, लेने से कम। दीदी, ओम शांति। कल अनुभव हुआ, बाबा ने जो 32 गुणों की बात करी थी, तो बस थोड़ी देर ही बैठे थे, ज्यादा टाइम नहीं बैठे थे। तो बस वो 32 गुणों को पढ़ते पढ़ते ही उसके एक एक गुण के आगे मास्टर लगाती जा रही थी कि बाबा जैसा वैसी मैं। तो सुंदर कि जैसा तू है वैसी मैं हूँ। बहुत सुंदर। ये घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कैसा घराना? गुणों का दान करने, गुणवान दाता। कौन सा घराना तैयार हो रहा है? गुणों के दान करने वाला गुणवान दाता घराना तैयार। मटेरियलिस्टिक कहाँ है देखो, इमटेरियल। गुणों का कोई हद है? गुणों को हद में बांध सकते नहीं। इमटेरियल दाता, बेस्टोवर, डोनर। बेहद का बाप देखो कितना मीठा, कितना प्यारा है। ऊंचे से ऊंचे बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप के। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाप के गुण गाओ। क्या पावर है बाबा के गुण गाने में। भल सब कुछ करो, बस बाबा के गुण गाओ। अब इसमें कितना बड़ा बाबा का रहस्य छिपा होगा, करे तो जाने। घूटे तो नशा चढ़े, करे तो जाने किससे क्या फायदा होने वाला। हम्म। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं, बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है। 8 घंटा तो फुर्सत है बाप कहते, कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक, और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। ये समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकें। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकेंगे। बाप समझाते हैं, बाप की याद सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। भल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं वह नहीं करते, वे हर एक खुद समझ सकते हैं। ये सिर्फ तुम नहीं सुनते हो, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। ये टेप रखी है, ये भी अपने में आवाज भरकर जाती है सर्विस पर। ये बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते हैं शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए।
फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते हैं अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। वह पानी की वर्षा तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। यह है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते हैं अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदमपति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। बाप है गरीब निवास, गरीब ही सुनते हैं। तब बाप कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं को भी मैं ही समझाता हूँ। इसलिए उनको समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें होती ना अहिल्या ना गणिका ना वैश्य, कुछ है ही नहीं। वो है बेहद का शिवालय, वह है अभी है बेहद का वैश्यालय, बिल्कुल ही तमो प्रधान है। इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। भारत में राम राज्य और रावण राज्य दोनों होता है। जब अनेक धर्म हो जाते तब अशांति हो जाती, लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी, कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो रही है, कर्मातीत अवस्था भी हो। अभी तो कोई कह ना सके, वह अवस्था आएगी, पढ़ाई पूरी हो जाएगी। फिर ट्रांसफर हो जाएंगे अपने पुरुषार्थ अनुसार। इस भंबोर को आग तो लगनी है, फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूनी नाहक खेल कहा जाता, नाहिक सब मर जाएंगे। रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी, हाहाकार से जय जयकार हो जाएगा। बाकी सब अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाए, सीधा डार्केस्ट पाथ। अब अपने लक को देखो, बाकी तो अज्ञान निद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। और आप ज्ञान द्वारा अमर हो रहे हो। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे, कोई दो जन मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में नूंदे वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता, कोई बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों, यही करा करिए। जब बाबा इन महावाक्यों का उपयोग करते हैं ना, वो पूरा स्वरूप इमर्ज होना चाहिए अपना, कि मैं कितना मीठा इनोसेंट सा बच्चा। क्या होता है, वो कर्म करता है, उसको कहाँ पता होता है उस समय फल का। उसका हंसना, उसका रोना, उसका किसी की गोदी में रहना, उसका सोना, उसका उठना, उसका बैठना, हम्म कुछ भी करना इस फल मुक्त। उसको पता ही नहीं। अब मैं हंस रहा हूँ तो कितनों को हंसा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ कितनों को खिला रहा हूँ, मैं तोतली भाषा में बोल रहा हूँ तो कितनों को मजा आ रहा है। मैं कितनों का स्ट्रेस बस्टर हूँ, मैं कितनों का सुख हूँ, मैं कितनों का लव हूँ। वो कहाँ कुछ पता है। ऐसा मीठा मीठा बच्चा शब्द समझना है, बच्चा शब्द की गहराई में जाना। दैट इज अ रिलेशनशिप विद बाबा। वो मुझे पुकारता ही बच्चा है। और कोई शब्द से बाबा पुकारता है बुद्धिमान, देवता, ये सब नहीं बोलता। बाबा जब मुझसे बात करता है तो बाबा के पहला शब्द होता है मीठा मीठा बच्चा।
ना फरिश्ता, ना देवता, ना ये ब्राह्मण, कुछ नहीं। बाबा बाबा मुझे जब बात मुझसे करता है, मुझे पुकारता है, आवाज लगाता है। मेरा नाम बाबा ने क्या रखा है? मीठा मीठा बच्चा। इस स्वरूप में अब ढलना है। मीठा मीठा बच्चा, मीठा मीठा बच्चा, मीठा मीठा बच्चा। बाप समझाते हैं पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, प्रधान दी, जी। ये वाली लाइन जो बाबा ने कहा कि आत्मा की उन्नति से हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, लोवेस्ट मीन्स जो कम पुरुषार्थ करेंगे, लोएस्ट में ही होता है जो प्रजा बन जाएगी, जो दास दासी बन जाएगी। जो पुरुषार्थ ही कम करेंगे, अपनी जो उनकी जो हाईएस्ट पोटेंशियल होगी उसको वो टच नहीं करेंगे। थोड़े भक्ति टाइप के होंगे, थोड़े फॉलोअर्स टाइप के होंगे, थोड़ा ऊपरी सतह वाले होंगे, एनीथिंग। ये तो आपको खुद ही देखना है। मतलब आत्मा स्थिति में रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक, मतलब मुझे मानी क्यों यहाँ पे एक डाउट आ रहा था कि वो तो ऑटोमेटिक हाईएस्ट ही जाएगी ना, वहां पे लोवेस्ट वाला क्या, ऐसे ऐसे ऐसा फील हो रहा ऐसे था। फिर कैसे डिवाइड होगा कि कौन राजा बनेगा, कौन साहूकार, कौन प्रजा, कौन अच्छा, दास। मतलब उसकी पोटेंशियल जहां तक उसकी है ना, पुरुषार्थ की वहां जहां तक उसका लेवल होगा, ऐसे करके लोवेस्ट है ना। Yes. मेरा कनेक्शन सभी के साथ एक है। जो राजा है उसका पूरी सृष्टि से एक जैसा कनेक्शन होगा। वो या जो बटरफ्लाई इफेक्ट हम पढ़ते आए हैं, हम्म उसने हम्म यह संकल्प दिया और सृष्टि के आखिरी कोने का जो कण है उसने भी उस संकल्प को कैच किया। और उस आखिरी कण ने, सृष्टि के जो आखिरी कण है, उसने कुछ संकल्प लिया तो उस राजा ने 1 सेकेंड में कैच किया। एक ये हुई, एक ये हम्म कैपेसिटी हुई। एक हुआ कि कुछ कुछ और दूरी तक कोई 5 तत्व तक सुन रहा है, कोई सिर्फ अपने आसपास का सुन पा रहा है, कोई सिर्फ अपने थोड़े से लोगों से कनेक्ट हो पा रहा है, कोई अपने थोड़े छोटे से परिवार से ही कनेक्ट हो पा रहा है। सो दिस वे कलाएं तो यही है ना, 16 कलाएं। द हाईएस्ट इज जो एकदम परम धाम, सूक्ष्म वतन और अभी मैं, मेरे को तीनों एनर्जीज का फुल फ्लेजेड अनुभव हो रहा है। मतलब इसका ना यहाँ से कोई मतलब नहीं है, वो तो हाईएस्ट लोवेस्ट दैट इज फ्रॉम ऑफ सत्यो, और यहाँ से पुरुषार्थ। हम्म। योग से पवित्र बनो तब धारणा हो, मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ, बहुत प्यार से बाप को याद करना। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं, तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते, सारा मदार पढ़ाई पर। तुम अभी सदा सुहागिन बनते हो, ये सबको फीलिंग आती है। तुम यहाँ सदा सुहागिन बनते हो, सबको ये फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, ये मासी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीते को याद ना करो, आगे कोई की आश मत रखो। जो कल बाबा ने भूत बोले ना, ये 2 भूत है, बहुत इंपॉर्टेंट। बीती को याद नहीं करो, आगे की आश मत रखो। शरीर निर्वाह कर्म तो करना है, जो टाइम मिले उसमें बाबा को याद करो तो वे कर्म विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते हैं कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता, नोट, बहुत नम्रता, प्यार से समझाना। कोई मारे तो उन्हें उन पर फूलों की वर्षा करो। कर पाएंगे? ऐसे थोड़ी कर पाएंगे। इसकी डेप्थ में जाना होगा। क्यों फूलों की वर्षा करें? क्यों करूं मैं बाबा? ऐसे कैसे कर दूं फूलों की वर्षा? मुझे समझाओ।
बाबा समझाएगा। तो पूरी समझ से फूलों की वर्षा करनी, पूरे दिल से फूलों की वर्षा हो, अंडरस्टैंडिंग से फूलों की वर्षा हो, क्लैरिटी से, ट्रांसपेरेंसी से। ये नहीं कि अंदर तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा है, पर बाबा ने कहा ना फूलों की वर्षा करो, तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारा अच्छा। ऐसा नहीं, कारण है तुम्हारा क्यों अच्छा हो, कारण है तुम्हारा अच्छा क्यों हो, उसका मेरे पास कारण है। तुम मारो और मैं तुम्हारे पे फूलों की वर्षा करूं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी क्लैरिटी अब मेरे पास है। तो क्या होगा, फूलों की वर्षा ऑटोमेटिक होगी, करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप से जूझना नहीं पड़ेगा। ओ मुझे तो दुआ देनी, ओ ये तो बुरा करे मुझे तो दुआ देनी, मुझे तो दुआ देनी। युद्ध नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए 8 घंटा बैठना है, उस ट्रांसपेरेंसी के लिए, उस क्लैरिटी के लिए, उस निश्चलता के लिए, निर्मलता के लिए, नम्रता, जागृत हो। मैं कंपलसरी नम्र ना बनूं, वो क्या होगा, थोड़े दिन आप बनोगे, तीसरे दिन अब फटेगा गला जोर से। फुल अंडरस्टैंडिंग, बिंदी क्यों लगाना है, फुल अंडरस्टैंडिंग, मुझे क्यों माफ करना है। हम्म? अपने को बचाने के लिए बड़ी युक्ति चाहिए, आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीर हो, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना, सदैव हर्षित रहना, ड्रामा पर अटल रहना। बाबा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है, स्वदर्शन चक्र से मारा, ये सब कथाएं हैं। बाप तो हिंसा कर ना सके, ये तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं है। ये बातें सब इस समय की हैं। एक तरफ ढेर मनुष्य हैं, दूसरी तरफ तुम हो, जिनको आना होगा आते रहेंगे, कल पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की बात नहीं है। बाप रहम दिल है, दुख हरता सुख करता है। फिर दुख कैसे देंगे ना, उनकी आंचल में बैठ जाएंगे, गोदी में बैठ जाएंगे, बस सुखी सुख। पर ये सुख भी तभी प्राप्त होगा जब ये सारी ना अंडरस्टैंडिंग, जब ड्रामा से मन फ्री होएगा ना, तब बाबा को अनुभव कर पाएंगे। जब ड्रामा के प्रति निश्चल हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे, थैंकफुल हो जाएंगे, तब बाबा को महसूस कर पाएंगे। आपको पता है, अशरीरी हो जाने का बड़ा गहरा मतलब स्टडी है। और जो बाबा ये लाइन, मेरे को तो खैर पता नहीं सालों से ऐसे बोलता है, जब तक तू खुद को आत्मा नहीं मान रही, तू मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो रही है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की आत्मा, अभी तक तो इसीलिए बाबा कहते हैं वही पहला पार्ट है, वही आखिरी पार्ट है, बीच की सारी बातें समझाता हूँ, और आखिरी पार्ट भी यही है, स्वयं को आत्मा जान, परमपिता परमात्मा को याद कर। पर उस आड़े में कितना कुछ है, इतनी आइडेंटिटीज हैं, इतने रोल्स हैं, इतने कर्म हैं, इतने उनके भोगनाए हैं। तो जिस पल से मैं इससे अपने आप को इन सबको डिसॉल्व करती जाती हूँ, सारे शरीर हटते जाते हैं, एक आइडेंटिटी सिर्फ बचती है, ईश्वरीय संतान, इममटेरियल पॉइंट ऑफ लाइफ, नथिंग। तब बाबा महसूस होता है, एग्जैक्ट महसूस होता है। फिर किसी कमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती, किसी थॉट की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक यू फील हिज प्रेजेंस, एसेंस, वो रूहानियत, वो भरपूरता।
अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी बच्चों बाप की दादा रूहानी को माता याद पिता बाप प्यार दादा को नमस्ते याद नमस्ते। गुड मॉर्निंग और थैंक यू बाबा, नमस्ते थैंक्स अ लॉट बाबा। शुक्रिया बाबा, बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। भरना के लिए मुख्य सार, कम से कम 8 घंटा ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करो। ये अपने लिए कर रहे हैं। इस 8 घंटे में सारी चीजों की डेप्थ में जाना, एक एक वाक्य के डेप्थ में कैसे बाबा सुख करता दुख करता, हाउ इट इज हैपनिंग विद मी, नॉट विद अंकिता आत्मा, रोशनी आत्मा, सोनिया आत्मा, राजेश आत्मा, एनी अदर्स, किसी के साथ नहीं, मेरे साथ कैसे ये रोल प्ले कर रहा है वो सुख करता और दुख करता सागर का। हाउ इज प्लेइंग दैट रोल। बाप जैसा गुणवान बनना है। जो बीता उसे याद नहीं करना, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहे। अब ये बीती को बीती करने में क्या किया, सप्रेस कर दिया उठा के। तो हर्षित रह सकते हैं। वो हर्षित रहने का भी मुखौटा पहन लेते हैं ब्राह्मण बच्चे। मैं तो खुश बाबा मिल गया, अरे बाबा मिल गया फिर और क्या चाहिए। मैं इतना देखती हूँ इस चीज को और मुझे हंसी आ जाती है। मैं बाबा कब भक्ति के संस्कार हमारे अंदर से जाएंगे। बाबा मिल गया, कुछ नहीं। और बाद में थोड़ी देर बाद उतने ही परेशान, उनके चेहरे पर उनकी परेशानी, उनका उनका मतलब हलचल सब कुछ दिख रहा है, बट एकदम मुख से तो बाबा के एक एक शब्द की बिल्कुल वर्षा हो रही है। तो लगता दी कल इधर तो चेक किया था, पल पल पास आ रहा था, पल पल बीता ही बीता। मतलब देख रही थी बहुत। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि ये जो बाबा बोलता है उसको मंत्र बना के थोड़ी चलाना। बीती सो बीती, बीती सो बीती, अरे बीती सो बीती करो, पहले बैठो ना 8 घंटा, करो बीती सो बीती। आज ही मैं अपने युगल को बता रही थी कि बिफोर व्हेन आई वाज गोइंग आई हैव शेयर्ड विद यू पीपल कि कितना हलचल था। यहाँ तक हो गया कि चलो कैंसिल कर दो, पैसों का नुकसान इज ओके बट रहने दो, नहीं मन कर रहा ना। तो लास्ट में जो बाबा ने एक बच्चा दे रखा है, तो उसने एक लाइन बोली कि माँ एक चीज बताओ, आपको सच में खुशी मिलती है जब आप ऐसे अलग होकर जाते हो और इतने दिन मौन में रहते हो? अगर आपको सच में खुशी मिलती है तो करो, वरना क्यों करते हो? आपकी आज के कंफ्यूजन को देख के लग रहा है कि यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, कि इससे खुशी मिलती भी है कि नहीं मिलती है। तो पहले श्योर तो हो जाओ, वो करो ना जो असल में आपको खुशी दे। बाबा मेरा ये क्वेश्चन, इट वेंट इनसाइड में ना, उस द्वंद के साथ निकली तो सही, लेकिन ये क्वेश्चन तो रहा साथ में कि क्या सच में मैं खुश हूँ इसको करते हुए? परिवार से अलग जाकर 7 दिन बैठना, मौन में रहना, उसमें इतना कभी कभी बहुत कष्ट होता है, कभी कभी बहुत दर्द होता है, कभी बहुत रोना आता है। तो क्या मैं इतना टॉर्चर लेने को, मतलब की खुशी है मुझे? Why I am doing all these things? बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने वो क्वेश्चन दे दिया एंड वही टारगेट बन गया। और सिर्फ 7 दिन में ये जाना क्लैरिटी से, ट्रांसपेरेंसी से कि हाँ मेरी इसमें खुशी है। मैं किसी के कहने से नहीं कर रही, मैं किसी कंपल्शन में नहीं कर रही, मैं इवन बाबा की कंपल्शन में नहीं कर रही। इट्स नॉट बाबा ने कहा इसलिए मैं कर रही हूँ। It gives me happiness. It gives me peace. It helps me. तो अब करने के लिए मेरे पास कोई आधार नहीं, मैं निराधार हूँ उस पाठ के लिए। अब मेरा ये साइलेंस रिट्रीट या मेरे साइलेंस की प्रैक्टिस इज इंडिपेंडेंट, सो इम्पोर्टेंट।
इसलिए बीती को बीती करने में भी हर्ष आए, ऑटोमेटिक। नॉट कि मैं इतने फुल स्टॉप और इतने उसमें ढक्कन लगाए दे रही हूँ कि बाद में तो वो ज्वालामुखी की तरह ही फटने वाला है। वेरी दी इंपॉर्टेंट। वो जीवनी में भी आया था 2 दिन, जब आप गए थे ना, 2 दिन कंटिन्यूस आया था, और इवन वीकली, सप्ताह भर बाबा ने कहा था। ये जो ड्रामा पर अडोल रहना है ना, इसकी बहुत बहुत गहरी अ, बहुत गहरी, क्या बोलूं, अंडरस्टैंडिंग, स्टडी चाहिए। ये शब्द नहीं है, ये पूरा एक सागर है। ड्रामा पर अडोल रहना, बहुत 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 पढ़ाई चाहिए इसके लिए। बहुत बैठना पड़ेगा अकेले शांत होकर। ये मैं तो यही लड़ती थी, मैं ऐसे कैसे अडोल हो जाऊं ना, मुझे नहीं पसंद है बहुत सारी चीजें ड्रामा में। मैं कैसे मान लूं बाबा, मैं नहीं कह पाती हूँ ड्रामा इज कल्याणकारी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट से। मुझे ये प्रूव करके दिखाओ, मेरे साथ बैठो। तो बाबा ने भी कहा मेरे साथ बैठो तो बताओ। अकेले ऐसे कैसे चलते फिरते तुम दुनिया में घूमती रहो और मैं तुम्हें सिखा दूं, कैसे समझाओ? इसके लिए डेप्थ चाहिए, इसके लिए क्लास चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चों को हम 8 घंटा भेजते ही है ना, एक एक सब्जेक्ट में वो एक एक घंटा बैठता है ना वो बच्चा। उस क्लास में वो और कुछ नहीं कर रहा है ना, टिफिन थोड़ी खा रहा है, हिस्ट्री की क्लास में इंग्लिश की बुक खोल के थोड़ी बैठा हुआ है। तो ओम अंटिल शांति। यू आर नॉट सिटिंग विद मी, तुम टाइम नहीं दे रही हो और तुम मुझसे कह रही हो मेरा ये चैप्टर क्लियर करो। कैसे कर दूं मैं चैप्टर क्लियर, आप बताओ? हम सब ऐसा करते हैं, सब झूठे हैं। ड्रामा पर अडोल, ड्रामा, अरे ड्रामा पर अडोल नहीं हो रही, पर बाबा मुझे नहीं विश्वास हो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये ड्रामा आपका, आई एम नॉट लाइकिंग। देन ही सेड ओके, इफ यू वांट टू क्लियर दिस चैप्टर सिट विद मी। वो नहीं दे पाएंगे बाबा, बड़ी मजबूरी है बाबा रे, बताइए इतना काम है, इतनी दुनिया है, इतना ये है वो। तो फिर जब टाइम ही नहीं दोगे तो चैप्टर क्लियर कैसे होगा? आपका बच्चा आपको बोले मुझे हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मम्मा पढ़ा दो, पढ़ा दोगी चलते फिरते? वो फिजिक्स पढ़ रहा होगा और आप हिस्ट्री पढ़ा दोगी उसको? या वो खेल रहा होगा, आप उसको हिस्ट्री पढ़ा दोगे? यू विल से ना सिट विद मी, रोज 1 घंटा दो, मैं सारे चैप्टर्स क्लियर कर दूंगी। यू विल आस्क फॉर दैट टाइम, नो? बाबा कैसे पढ़ाएगा आप बताओ? चलते फिरते उठते बैठते काम करते, कैसे पढ़ाएगा आप मुझे बता दो। तो नाउ आई नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट साइलेंस रिट्रीट। मेरी क्लैरिटी के लिए मुझे मुझे मिलते हैं आंसर्स, मतलब मुझे क्लैरिटी मिलती बाबा के चैप्टर्स की। बाबा के बहुत इंपॉर्टेंट 7 ही चैप्टर है ना, 7 दिन के। पहला मैं आत्मा, दूसरा परमात्मा और उनका उनके साथ मेरा रिश्ता, तीसरा ड्रामा, नई दुनिया पुरानी दुनिया का कैसे संगम है, सत्युग की स्थापना, सारे गुण शक्तियां, और योग के 4 पिलर। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ब्रह्मचर्य का क्या इंपॉर्टेंस है, शुद्ध अन्न का क्या इंपॉर्टेंस है, शुद्ध संघ का क्या इंपॉर्टेंस है, दिव्य गुणों का क्या इंपॉर्टेंस है, अच्छे शुद्ध संकल्पों में आने का क्या इंपॉर्टेंस है। एवरीथिंग हैज टू टेक टाइम, नो? पर हम टाइम नहीं दे पाएंगे बाबा, सॉरी। हम चैप्टर लेके नहीं बैठेंगे, हम बस बैठ जाएंगे योग में। हाँ बस बैठ के, पापा आपने कहा था 1 घंटा योग बैठना, बैठ गई। अरे चैप्टर लेके बैठो ना, क्या पढ़ना है आज, क्या पढ़ने आए हो आज? योग में बैठे 2 घंटे का साइलेंस आपने लिया, चैप्टर लिया कि क्या चैप्टर क्लियर करोगे पापा के साथ? बस बैठ गए। बाबा आपने कहा था बैठो, बैठ तो ये चलते फिरते मौन में भी करें, जैसे 2 आवर्स कर रहे हैं अभी, तो हम अंदर बस संकल्प देखते हैं और उससे हम साक्षी नहीं होते हैं। बताएंगे ये सब, हम कुछ नहीं बताएंगे, आप खुद सोचो। पढ़ना कैसे है ये आप डिसाइड करोगे, मैं कैसे डिसाइड करूँ आप कैसे पढ़ोगे? वाई शुड आई डिसाइड, टेल मी वन थिंग। आपने मेरे लिए डिसाइड किया? मेरे लिए किसी ने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना है कैसे? तो आपके लिए मैं क्यों डिसाइड करूँ? आप देखो ना आपको कैसे पढ़ना, आप चलते फिरते पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, मैं नहीं पढ़ सकती। मुझे तो बैठना पड़ता है, मुरली लेके, किताबें लेके, पेन्स लेके। कई बार बच्चे लिखते हैं ना दीदी आप, दैट मीन्स वो भी मतलब 2 आवर्स चलते फिरते वाला मौन भी करते हैं ना उस। ऑल अप टू यू, यू थिंक। वरदान, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव।
होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसा पत्थर होता है, पत्थर की कोई वैल्यू नहीं है, रत्न की वैल्यू। होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। कर्म करते सिर्फ ये स्मृति इमर्ज रहे, हम तो राजयोगी हैं, नॉलेजफुल आत्माएं हैं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली आत्माएं हैं, तो व्यर्थ जा नहीं सकता, ये स्मृति होली हंस बना देती। स्लोगन, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते हैं वही निर्मोही रह सकते हैं। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। इस देह में बैठी न्यारी न्यारी शिव की प्यारी immaterial, bodiless, thoughtless, identityless, feelingless, emotionless, dramaless, दूर दूर तक कुछ नहीं, एम्प्टी। बस इस एम्प्टीनेस में होलनेस है, कंप्लीटनेस है, संपन्नता और संपूर्णता है। एक मिनट के लिए भी मन के संकल्प को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर अपने फरिश्ते रूप में स्थित हो जाओ। बी अ स्टूडेंट, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। छात्र बनकर जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। दिया ना पापा ने आज इंस्ट्रक्शन। 3 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बीच में फरिश्ता इमर्ज करो, अपना न्यारापन इमर्ज करो, अपना स्टोरीलेस इमर्ज कर दो, इमटेरियल स्वरूप इमर्ज कर लो। मैं तत्व से परे, तत्व विहीन हूँ और बहुत पावरफुल, बहुत मीठी बच्चा हूँ, बट इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, इनोसेंट, इंटेलिजेंट इनोसेंट बच्चा। इसका मंथन करना, इंटेलिजेंट इनोसेंट क्या? इनोसेंट ऐसा थोड़ी कोई कुछ भी करके चला गया, हम तो भोले भंडारी बन के, हो मेरे साथ तो बुरा हो गया, मेरे को कोई धोखा दे के चला गया, कोई मुझे मार के चला गया, ऐसा वाले नहीं। विजिलेंट, वेरी अलर्ट, बट बच्चा, ना पास्ट में ना फ्यूचर, ना बीती में ना भविष्य में, इस पल उस पालना को महसूस करने वाला बच्चा। दीदी, ओम शांति। दीदी, अभी जो आपने बोला इनोसेंट और इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इनोसेंट, मेरी इंटेलिजेंट तो उसका वो भी है कि वो अपनी माँ की गोद को ही नहीं छोड़ेगा, वही उसका संसार है। पता है मैं मम्मा के पास हूँ तो मुझे मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो इंटेलिजेंसी भी यही हुई ना, जो आगे भी आपने बोला
कि बाबा हमेशा कहता है मीठे बच्चे, तो वो किसको कहता है? बच्चा जिसे कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, उसका संसार ही उसकी माँ है। तो ऐसे ही इंटेलिजेंट कभी माँ की गोद को ही नहीं छोड़े, इसमें इंटेलिजेंट बने तो वहीं से ही सब कुछ आ जाएगा। मैं नरिश वहीं से होंगी ना, कह सकते हैं दीदी। कह तो बहुत कुछ सकते हैं बट कंक्लूजन्स पे तुरंत नहीं जाते, मंथन करते हैं जी मेरा ओके। ये पार्ट कैसे है ना, क्योंकि नॉलेजफुल तो हम हैं। नॉलेज की हमारा बाबा तो हमें नॉलेज में फुल करता है, कंप्लीट नॉलेज देता है। तो एक ऐसा इनोसेंट इंटेलिजेंट जो नॉलेजफुल है, तीनों लोगों को जानने वाला है, तीनों कालों को जानने वाला है, त्रिनेत्री है, त्रिकालदर्शी है, बट इनोसेंट। So it is a deep, deep word. You can write, you can go into it, create the depth of it. बहुत मजा है इसमें, मतलब मैंने यही सीखा है और शायद मैं वही डिलीवर कर पाती हूँ बाबा के साथ कि बाबा के महावाक्यों में डूबना, मतलब उसमें छलांग लगाना ना, वही मजा है इस संगम युग का। बस स्टूडेंट बनकर छलांग लगा देते हैं क्या आज इस टॉपिक पर चलाएंगे ना, बुद्धि और मन को बाबा के पास बिठाएंगे, चलाएंगे, बड़े अनेकों नए 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 बाबा मतलब उसके मीनिंग्स सामने लाता जाता है। बहुत बाबा, मतलब नहीं बता सकती, उसमें बहुत बहुत सुकून है, बहुत मजा है, बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है, बहुत करंट है, बहुत पावर है। एवरीथिंग इज देयर। आप सिर्फ एक शब्द उठा लो। लाइक आई रिमेम्बर वन डे आई पिक द वर्ड परफेक्ट ना, बाबा कहते हैं तुम एकदम परफेक्ट हो, संपन्न एवं संपूर्ण। आपको पता है परफेक्ट पकड़ा तो संपन्न संपूर्ण याद ही नहीं आ रहा था। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, अब लगे सारा दिन उस पर थोड़ा सा, कभी मुरली पढ़ रहे हैं उसमें से परफेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर अव्यक्त पढ़ी कि बाबा परफेक्ट का एग्जैक्ट क्या आप मुझे कहना चाह रहे हो। कहाँ आपको आधा दिन के बाद समझ में आया। अच्छा, हिंदी का जो बाबा वर्ड बोलता है संपन्न एवं संपूर्ण, ये वो है। ओ अच्छा, ठीक, अब इसमें भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संपन्न एवं संपूर्ण। भाई भाई वो सारा दिन करते करते रात को इतना, जब 6:30 से 7:30 बैठते थे तब वो पूरा फ्लो होता था उसका, जो सारा दिन का मंथन है वो फ्लो, मतलब वो पूरा ओपन हो जाता, वो दरवाजा खुल जाता। एंड देन बाबा फिर धीरे से बोलता था, दिस इज नॉट योर डेस्टिनेशन, जस्ट गो मोर डीप ना। कुछ ऐसे अच्छी सी अनुभूति तो खुश ना हो जाओ, क्योंकि नया मिलते ही बड़ी खुशी होती है कि अरे वाह ये तो नया आंसर मिला। बट नो, दिस इज नॉट योर डेस्टिनी, दिस इज एन ओशन, जाती जाओ, रुकना नहीं बस। ये अल्टीमेट आंसर नहीं होता है, ये तो बेहद है, इसका कोई हद ही नहीं है। तब लगा हाँ, अब समझ आ रहा है कि कहीं रुकना नहीं है, जो मिला हाँ बस नया मिले जरूर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। मंथन का मतलब है कि नए नए ना पेजेस खुलते जाए, डेप्थ खुलती जाए, बस ये कार्य है मेरा। उसका नया वर्जन और फिर नया वर्जन और फिर नया वर्जन, उस पर मन बुद्धि भागता रहे, बिजी रहे। किसी भी आंसर को, किसी भी एक्सपीरियंस को अल्टीमेट ना मान लो, डिफाइन नहीं करो, उसको हद में मत बांधो। अच्छा ये नया मिला, वाह आज अच्छा लगा, कल फिर दूसरा, इसी का कुछ और नया, तब मजा आएगा ब्राह्मण जीवन का, स्टूडेंट लाइफ का। सर थैंक यू बाबा। ओम हाँ, नया मिलने से ये भी आता है दीदी सूक्ष्म में कि हाँ अब मैं थोड़ा ठीक चल रही हूँ। शांति। हाँ, थोड़ा समझ पा रही हूँ बाबा को, ये इधर आता है दीदी, थोड़ा सा करेक्ट। सूक्ष्म में आ जाता है। अभी वो भी नया नहीं है, वो भी देखना है। करेक्ट, वेरी। चलिए थैंक यू बाबा, खूब सारी दुआ